खास करिश्मा है इन दीनी मदारिस का, कुरान ही नगमा है, कुरान ही शहनाई। हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत आ गई है जिनको मदऊ करना मेरे लिए फख्र की बात है, और जिनकी शान में कुछ बोलना ये हजरत के शान में तौहीन होगी। हजरत के लिए बस इतना कहूँगा कि हजरत मेरे उस्ताद हैं, मुशफिक व मुरब्बी हैं। हजरत के साए तले हमने मुअत्ता इमाम मालिक का दर्स लिया है। हजरत बड़ा ही खूबसूरत अंदाज और बड़ा ही खूबसूरत लहजा इख्तियार फरमाते थे। जितने मसाइल हैं एक एक को चुनकर बताते थे, फिर आखिरी सबक में उंगलियों पर शुमार करके वो सारे मसाइल हमें याद करा दिया करते थे। एक तलबा से एक मरतबा सुन लिया, दोबारा सुन लिया, तीसरा सुन लिया, और इस तरीके से एक शागिर्द और एक तलबा जो पढ़ने में बिल्कुल नाकाम हो, ऐसा बंदा भी एक दर्स याद और वो सबक याद कर लिया करता था। मैं हजरत को दावत देता हूँ इस उम्मीद के साथ और इस शेर के साथ कि इस गुस्ताखी को माफ किया जाएगा। न होंगे फिर चमन में क्यों न ऐसे फूल रूहानी, न होंगे फिर चमन में क्यों न ऐसे फूल रूहानी, हो जिसके बागबानों में सदा ये नूर ईमानी। चले आते हैं दीवाने सिमट कर तेरी मजलिस में, मचल कर झूम जाते हैं वो सुनकर दर से लासानी। सुखन भी नाज करता है तेरी हुस्ने कलामी पर, सुखन भी नाज करता है तेरी हुस्ने कलामी पर। और फिर ऐसे ही शायर आखिरी मिसरा ये कहता है, वफा ए काश खुशियों की ये लहरें दाइमी होती, वफा ए काश खुशियों की ये लहरें दाइमी होती। कहाँ से लेके आए हो ए राशिद तर्ज कनानी, कहाँ से लेके आए हो ए राशिद तर्ज कनानी। मैं बड़े ही अदब और इख्तिराम के साथ मुशफिक व मुरब्बी हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब आज़मी, उस्ताद हदीस दारुल उलूम देवबंद व नायब मुहतमीम दारुल उलूम देवबंद व नायब सरपरस्त मदरसा शेखुल इस्लाम शेखुपुर को दावत देता हूँ कि हजरत आएं और अपने खिताब से ख्वाबीदा दिलों को बेदार करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआनह फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि' क़ुरआनह तुम्मा इन्ना अलैना बयानह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु, औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व क़ुरआन जो ग़ज़ा भी है, दवा भी है, शिफा भी है। वो कुरान जो ग़ज़ा भी है, दवा भी है, शिफा भी है, उसी से होती हैं सब तय मनाजिल हाय इरफानी। हज़रत सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवानान मिल्लत, नेक माओ और बहनों, माशा अल्लाह यह अज़ीमुश्शान इजलास इशाबाद से मुसलसल चल रहा है और अच्छी अच्छी तकरीरें, क़िरातें, नातें आपके सामने आई और मजमा भी इतना अज़ीमुश्शान मजमा है कि जितना पिंडाल में है उतना ही बाहर भी है। अगर ये पिंडाल वाले बाहर चले जाएं और बाहर वाले यहाँ आ जाएं तो मजमा उतना ही रहेगा।
अल्लाह तबारक तआला इस अजीम शान इजलास को कबूल फरमाए। और माशाअल्लाह कितने बच्चों की दस्तारबंदी है? 186 है। 186 बच्चों की जो कुरान करीम के हाफिज हैं उनकी दस्तारबंदी होगी। आप लोग देखते देखते भी थक जाएंगे और बांधने वाले बांधते बांधते थक जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे हाफिज बनाने से थकने वाले नहीं हैं। ये मुसलसल हाफिज बनाते रहेंगे और क़यामत तक इंशाअल्लाह इन मदरसों का ये सिलसिला चलता रहेगा। और यही इन मदरसों की शान है, यही इन मदरसों का रुतबा और दर्जा है। आज पूरी दुनिया की बातिल ताकतें मदरसों के इन कारनामों से हैरान और परेशान हैं। वो कहते हैं हम इतनी साजिशें करते हैं मदरसों के खिलाफ, इतने मंसूबे बनाते हैं और इतनी दौलत खर्च करते हैं, और मदरसे हैं कि एक इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। हम उनसे बतलाना चाहते हैं कि तुम जितनी मुखालफत करोगे इंशाअल्लाह मदरसे उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। और हमारे इन दुश्मनों को अगर मालूम हो जाए कि मुखालफत करने से ये मदरसे पीछे नहीं हटते हैं बल्कि और आगे बढ़ते हैं, इस्लाम की शान में और इजाफा होता चला जाता है, मदरसे और हाफिज बनाते चले जाते हैं, आलिम बनाए चले जाते हैं, कारी बनाए चले जाते हैं। अगर हमारे दुश्मनों को मालूम हो कि हमारी साजिशों से इनका फायदा होता है तो वो बिला वजह मेहनत करते हैं, वो अपना आराम से अपने घर बैठे। दोस्तों, तुम जितनी साजिशें करोगे, जितना इन मदरसों को दबाओगे, ये मदरसे मेरे नहीं हैं, ये मदरसे मुहतमिमों के नहीं हैं, ये मदरसे नाजिमों के नहीं हैं, ये मदरसे अल्लाह ताला के हैं। इन मदरसों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की तालीम दी जाती है। जिस तरह से रसूल पाक की शरीयत हुजूर का लाया हुआ दीन क़यामत तक गालिब रहेगा, इसी तरह से हुजूर की शरीयत को सिखाने वाले मदरसे भी इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेंगे। कोई ताकत इन मदरसों को खत्म करने वाली नहीं है। बाद बैरूनी ताकतें, इस्लाम दुश्मन ताकतें, मुख्तलिफ मुल्कों के वज़राए खारिजा इकट्ठा होते हैं, बंद कर दो इन मदरसों को, बंद कर दो इन मदरसों को। रात भर मीटिंग होती है, साजिश चलती है, लेकिन दोस्तों सुबह मदरसे बंद नहीं होते, 50, 60, 70, 80 मदरसे और खुल जाते हैं। खुलते हैं कि नहीं चप्पे चप्पे में, माशाअल्लाह। इसलिए अल्लाह का ये करम है, अल्लाह का ये एहसान है मदरसे। और याद रखो, यहाँ बड़े बड़े उलमाए किराम बैठे हैं, दुनिया के हालात पर नजर रखने वाले बैठे हैं, सब कहते हैं कि इस्लामी हुकूमतें, बड़ी बड़ी सल्तनतें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खिदमत नहीं कर सकते जितना कि ये मदरसे करते हैं। ये मदरसे हाफिज बनाते हैं, आलिम बनाते हैं, कारी बनाते हैं, ये मदरसे मुहद्दिस बनाते हैं, मुफस्सिर बनाते हैं, मुफ्ती बनाते हैं, और दीन के दाई पैदा करते हैं, दीन के खुद्दाम पैदा करते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की अजमत को बुलंद करने वाले मदरसे पैदा करते रहते हैं और करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। क़यामत तक इन मदरसों के फैज़ का सिलसिला बंद होने वाला नहीं है। दोस्तों, हैरान है कि क्या बात है, हम मुल्कों को ज़ेर कर लेते हैं, मुल्कों को खत्म कर देते हैं, लेकिन इन मदरसों को हम खत्म नहीं करते। आज अगर पूरे मुल्क में 70,000 हाफिज हैं कुरान के, तो इन मदरसों की बरकत से आइंदा साल 80-85 होंगे, 70 से 1000 से कम होने वाले नहीं। आजकल साल का आखिर है, मदरसों में दस्तारबंदी का जलसा चलता, किसी मदरसे में 20 हाफिज, किसी में 25 हाफिज, किसी में 30 हाफिज, और पूरे मुल्क में गोशे गोशे में मदरसे चलते हैं। बतलाओ, जिस दीन में इतने हाफिज पैदा हो रहे हैं, जिस दीन की मजहबी किताब को इतने याद करने वाले हैं, अपने सीने में महफूज रखने वाले हैं, दोस्तों उस दीन को किसी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। चुनांचे अगर दुनिया से कुरान के सारे नुस्खे खत्म कर दिए जाएं,
अव्वलन तो यही नहीं हो सकता, तब भी कुरान राई के दाने के बराबर भी खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए कि लाखों करोड़ों इंसानों के सीनों के अंदर कुरान करीम मौजूद है, महफूज है। दोस्तों, आज हमारे सबसे बड़े मुखालिफ यहूदी हैं, लेकिन यहूदी हमारी क्या मुखालफत कर सकते हैं, हमारा क्या मुकाबला कर सकते हैं? उनके दीन का, उनकी जो दीनी किताब है तौरेत, पूरी दुनिया में एक हाफिज भी नहीं मौजूद, एक हाफिज मौजूद नहीं है। ईसाई जो दुनिया में सबसे हावी हैं, उनके पास बड़ी बड़ी ताकतें हैं, एटम बम है, बहुत बड़े बड़े ममालिक हैं, लेकिन पूरी दुनिया में एक भी ईसाई इंजील का हाफिज नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे जैसे लगता है कि अभी इन्होंने चलना भी सीखा नहीं, कमरबंद भी नहीं बांध सकते कायदे से, और माशाअल्लाह कुरान करीम के हाफिज हो गए। एक गांव का बच्चा बिल्कुल नादान सा मदरसे में आता है और 2-3 साल रहकर मदरसे में कुरान करीम का हाफिज बनकर चला जाता है, और जो है बाप भी हाफिज नहीं और खानदान में कोई हाफिज नहीं, लेकिन मदरसे में आया तो हाफिज बनकर चला जाता, आलिम बनकर चला जाता। सिर्फ एक मदरसा दारुल उलूम देवबंद अल्हम्दुलिल्लाह हर साल 1500-1700 आलिम पैदा करता, 1500-1700 आलिम पैदा करता, किसी किसी साल 2000 तक उलमा पैदा होते हैं, 50 मुहद्दिस पैदा करते हैं, मुफस्सिर पैदा करते हैं, मुफ्ती पैदा करता है। और दोस्तों, एक आलिम दुनिया के किसी गोशे में चला जाए तो वहां जाकर दीन की खिदमत करता है, वहां दीन की इशाअत करता है, दीन की हिफाजत करता है, कोई एक आलिम भी फारिग होकर बेकार नहीं बैठता। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ये अजीब शान है, ये शान इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेगी। मैंने आयत पढ़ी थी, आयत में अल्लाह ताला सबसे पहले हाफिज जो है इस उम्मत में, तो इस हमारे सबसे पहले हाफिज हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आपसे पहले कोई हाफिज नहीं है। अल्लाह ताला ने इस आयत में हुजूर के हाफिज होने का तज़किरा फरमाया कि किस तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफिज हुए। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है, जब कुरान हुजूर पर उतरता था और उतरने के बोझ से हुजूर पसीना पसीना हो जाते थे, सख्त सर्दी में कुरान उतरता था, हुजूर पसीने से तरबतर हो जाते थे। मजबूत ऊँटनी थी हुजूर की, जो सारे ऊँटों से आगे बढ़ जाती थी, बड़ी ताकतवर थी, लेकिन जब हुजूर उस पर बैठे होते थे और वही का सिलसिला शुरू होता था तो वो ऊँटनी बैठ जाया करती थी, इतना वही का बोझ होता था। इस बोझ में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी रटते थे ताकि कुरान कि कोई आयत भूल न जाए, कोई लफ्ज भूल न जाए, कोई बात ज़हन से निकल न जाए। अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतमईन कर रहे हैं कि आप रटिए मत, ला तो हर्रिक भी लिसानक, आप अपने कुरान के सिलसिले में अपनी जबान को हरकत मत दीजिए, मत रटिए, आप मत याद कीजिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इन्ना अलैना जमअहु व कुरान, हमारे जिम्मे है कुरान आपके सीने में जमा कर देना और कुरान को पढ़वा देना। फैदा क़रअनाहु फत्तबी कुरान, जब हम कुरान पढ़ा दें तो जैसे जैसे हम पढ़ाएं वैसे वैसे आप पढ़िए। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर हमारे दिन में है कुरान का माना और मतलब आपको बतला देना। देखिए अल्लाह ताला कहते हैं हमारे दिन में हम बतलाएंगे। पता चला कुरान जिस तरह से लफ्ज अल्लाह ने उतारा है, जिस तरह से कुरान को पढ़वाया है अल्लाह ताला ने, उसी तरह से कुरान का माना और मतलब अल्लाह ही ताला बतलाएंगे। अल्लाह के बतलाए बगैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जान नहीं सकते। बाद लोग हमारे यहाँ हमारे माहौल में तर्जुमा देख देख के समझते हम कुरान के आलिम हो गए, माहिर कुरानियात हो गए हैं, कुरान के स्पेशलिस्ट हो गए हैं और कुरान में हमने गोया तखस्सुस कर लिया है और उनका मबलग इल्म तर्जुमा है। हालांकि तर्जुमा से कोई किसी को कुरान आता नहीं जब तक कि हदीसें न पढ़े। वो हदीसें जो अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मानवी तौर पर नाजिल की थी कुरान को समझाने के लिए, जब तक वो हदीसें सामने नहीं होगी, उन हदीसों का माहिर नहीं होगा, तब तक वो कुरान समझ ही नहीं सकता। और आज तर्जुमा देख देख कर बहुत से लोग मुहद्दिस भी बनते हैं और बहुत से लोग मुफस्सिर भी बनते हैं।
तर्जुमा देख देख कर। याद रखिए, न किताबों से, न वाज़ों से, नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। जब तक आप उस्ताद से नहीं पढ़ेंगे और मदरसे में दाखिला नहीं लेंगे, सर्फ नहव नहीं पढ़ेंगे, बलागत नहीं पढ़ेंगे और कुरान के लिए जरूरी उलूम नहीं पढ़ेंगे, अरबी नहीं हासिल करेंगे, अरबियत में अपना मकाम नहीं पैदा करेंगे, तब तक कुरान के एक लफ्ज के समझने के लिए आप काबिल नहीं है। वरना बहुत लोग तिरमिज़ी शरीफ का तर्जुमा देख देख के मुहद्दिस बन जाते हैं, कहते हैं हम मुहद्दिस हैं। एक साहब ऐसे ही मुहद्दिस थे, तिरमिज़ी में पढ़ा था कि ज़ोहर की नमाज हल्के पढ़ना चाहिए, हल्के। अब अरबी उर्दू भी कमजोर थी, हिल के पढ़ लिया, ज़ोहर की नमाज हिल के पढ़ना चाहिए। अब आए मस्जिद में, नमाज की नियत बांधी और इधर हिल रहे हैं, इधर हिल रहे हैं कि इधर भी लोग गिर गए, इधर भी लोग गिर गए। किसी ने कहा भाई क्या खा के आए हो, क्या जितना झूम रहे हो, लोगों को गिरा रहे हो? कहने क्या खा के? मैं हदीस पर अमल करता हूँ, हदीस में है कि ज़ोहर की नमाज हिल के पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, तर्जुमे का तो यही असर है, कुछ का कुछ हो जाता है। इसलिए हम सबको कुरान सीखने के लिए अरबी मदरसों में आना जरूरी है और उस्तादों के सामने जानवे तलम्मुस का तह करना जरूरी है। सिर्फ किसी एक जगह बैठकर कुरान का मुताला कर लेने से, कुरान का तर्जुमा पढ़ लेने से न कुरान आएगा न हदीस आएगी। इन सब चीजों के लिए अरबी मदरसों में दाखिल होना जरूरी है और उस्तादों से पढ़ना पड़ेगा। बहरहाल अल्लाह ताला हुजूर से फरमाते हैं सुम्मा इन्ना अलैना बयान, ऐ हुजूर आप भी नहीं समझ सकते, मेरे जिम्मे है उसका मतलब बयान करना। तो जब तक अल्लाह ताला न बयान करे तो हुजूर भी नहीं समझ सकते हैं, तो जनाब कैसे समझ लेंगे अल्लाह के बयान किए हुए? फिर तर्जुमा देकर समझने की कोशिश नहीं करना चाहिए, उलमा से पढ़ना चाहिए और मदरसों में जो जरूरी उलूम पढ़ाए जाते हैं उन उलूम में महारत हासिल करनी चाहिए। अल्लाह तबारक तआला हम सबको कुरान और हदीस के सही ज़ख़ीरों से और सही जगह से कुरान और हदीस के हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने फरमाया ला तुहर्रिक लिसानक, आप अपनी जबान को हरकत न दीजिए। हमारे ये बच्चे जो हाफिज हुए हैं और हमारे हुजूर हाफिज हुए हैं, फर्क सिर्फ इतना है, हमारे बच्चे खूब रटते हैं, खूब रटते हैं। हमारे उस्ताद भी कहते हैं रटो रटो रटो। हमारे उस्ताद हज़रत हाफिज रहमतुल्लाह साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, हम लोग पढ़ते थे कहते जोर जोर से पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो, झूम झूम के पढ़ो। हमारे एक साथी थे, 3-3 किस्तों में झूमते थे। बहरहाल हम जब तक झूम के न पढ़ें, रटे न, तब तक कुरान याद नहीं होगा। और अल्लाह ताला अपने शागिर्द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं आपको जबान की हरकत देने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। इन्ना अलैना, हमारी जिम्मेदारी है कुरान आपके सीने में जमा कर देना। दोस्तों, हमारे हुजूर भी हाफिज हैं, हमारे ये बच्चे भी हाफिज हैं और इनकी निस्बत जुड़ गई है जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फर्क सिर्फ इतना है, हुजूर को रटना नहीं पड़ा, अल्लाह ने बराह रास्त हुजूर के सीने में डाल दिया और हमारे इन बच्चों को रटना पड़ा। लेकिन दोस्तों, रट रट कर इन्होंने अपनी निस्बत मजबूत कर ली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुजूर हाफिज थे, हमारे ये बच्चे भी हाफिज हैं। इतनी बड़ी सआदत है, इतनी बड़ी सआदत है कुरान का हिफ्ज़ और कुरान का याद कर लेना कि आदमी बच्चा जब कुरान याद करता है तो उसका सिलसिला जुड़ जाता है, मिल जाता है जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हदीसों में आया है हाफिज कुरान की बड़ी फजीलत है। एक हदीस में है जिसका बेटा हाफिज हो जाता है अल्लाह ताला मैदान महशर में उस बेटे को भी बुलाएंगे। जरा देखिए हाफिज होने की बरकत। लोग अल्लाह से मिलने के लिए कोशिश करेंगे, नहीं मिल पाएंगे। यहाँ किसी बड़े आदमी से मिलने की कोशिश की जाए, बार बार कमरे में झांकना पड़ता है और मुलाकात नहीं होती। लेकिन हिफ्ज़ कुरान की बरकत से अल्लाह ताला अपने सामने उस हाफिज कुरान को बुलाएगा, खड़ा करेगा और उसके अब्बा भी आएंगे, उनको भी बुलाएगा। जब बाप और बेटे दोनों खड़े हो जाएंगे, अल्लाह ताला बेटे से जो हाफिज कुरान है, अल्लाह ताला कहेगा पढ़ो,
बेटा पढ़ता जाएगा, एक आयत पढ़ेगा और बाप का एक दर्जा बढ़ेगा, दूसरी आयत पढ़ेगा, दूसरा दर्जा बढ़ेगा, बेटा पढ़ता जाएगा और बाप का दर्जा बढ़ता चला जाएगा। हमारे दारुल उलूम देवबंद के साबिक शेखुल हदीस हजरत मुफ्ती सईद साहब, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे, इस हदीस को सुनाकर मजाक के तौर पर कहते थे, डंडा खाया बेटे ने और दर्जा बढ़ रहा बाप का, डंडा खाया बेटे ने और दर्जा बढ़ रहा है बाप का। दोस्तों, बाप का दर्जा यूं ही नहीं बढ़ रहा, बाप ने बड़ी कुर्बानी दी है, बाप ने उसको इंग्लिश मीडियम में नहीं भेजा, बाप ने उसको सऊदी अरब कमाने के लिए नहीं भेजा, बाप ने उसको फैक्ट्रियों और कारखानों में मुलाजिम नहीं रखा, सड़कों पर और गलियों पर आवारा घूमने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि बाप ने उसको मदरसा शेखुल इस्लाम में लाकर दाखिल कर दिया। अब बाप ने जो कुर्बानी दी है, आज मैदान महशर में उस कुर्बानी के सिला पाने का वक्त है। बहुत से वो लोग जिनके 6-6 बेटे थे, 7-7 बेटे थे, एक को भी हाफिज कुरान नहीं बनाया, वो काफी अफसोस मिलेंगे, काश कि एक बच्चे को हम हाफिज बना देते। दोस्तों, आज वक्त है, तय कर लो, इंशाअल्लाह अपने बेटों को हम हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। और याद रखना चाहिए, आजकल मदरसे बिल्कुल जमाने की जरूरतों के मुताबिक चल रहे हैं। आजकल सारे मदरसे कुरान के साथ, हदीस के साथ, इस्लामी उलूम के साथ असरी उलूम को भी अपने मदरसों में शामिल कर रहे हैं। और तजर्बा यह हुआ है कि जो बच्चा मदरसे में असरी उलूम अंग्रेजी है, साइंस है, जोग्राफिया है, और वो सारे उलूम जो स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाते हैं, वही मदरसों में भी दाखिल किए जा रहे हैं। दारुल उलूम ने देवबंद ने तय कर दिया है कि इंशाअल्लाह अरबी शुरू करने से पहले पहले हम 10वीं तक की तालीम उनको दे देंगे। तो अब बताओ, हाफिज भी हो गया, आलिम भी हो गया, कारी भी हो गया, मुहद्दिस भी हो गया, मुफस्सिर भी हो गया, और असरी तालीम से भी आशना हो गया। इसलिए हमारी बड़ी भूल है जो हम स्कूलों में भेजते हैं और जो है इंग्लिश मीडियमों में भेजते हैं। मैं सच कहता हूँ, जो बच्चा टाई लगा लगा के इंग्लिश मीडियम में जाता, साल भर जाता, खाली चॉकलेट खा के चला आता और कुछ भी नहीं, पूछो कुछ अंग्रेजी बोल तो नहीं बोल सकता। और वही बच्चा जब अरबी मदरसों में अंग्रेजी सीखता है, तो चूंकि कुरान की वजह से, हदीस की वजह से उसका ध्यान खुल गया। जो स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में 1 साल में हासिल करता है, उससे ज्यादा 1 महीने के अंदर वो हासिल कर लेता है। तो दोस्तों, वो तालीम भी मिल गई और ये भी मिल गया। कितनी सादत की बात है। आप मदरसों में दाखिल कीजिए। हमारी बड़ी भूल है, हम वहाँ पहुँचाते हैं, बड़ी बड़ी फीस देते हैं, बहुत बड़ा बड़ा डोनेशन देते हैं, बहुत खर्च करते हैं। एक गांव से, एक छोटा सा गांव है, उस गांव से हर महीने में 18 लाख रुपया फीस जाती है। कितनी? 18 लाख। अगर वही लोग मदरसों में भेजे अपने बच्चों को, और मदरसे भी अंग्रेजी सिखा रहे हैं, मदरसे भी असली तालीम दे रहे हैं, इंशाअल्लाह वो तालीम भी हो जाएगी और दीन की भी तालीम हो जाएगी। चुनांचे अभी कस्बा नानौता में एक मदरसे का जलसा था। छोटा सा बच्चा कुरान करीम हिफ्ज कर रहा था, 15 पारा कर चुका था। उसको खड़ा किया गया अंग्रेजी में तकरीर करने के लिए। ऐसी शानदार अंग्रेजी में तकरीर की कि बड़े बड़े वकील साहब थे, डॉक्टर साहब थे, अश करने लगे कि हमने सारी जिंदगी इस वादी में गुजारी है, लेकिन इतनी फरफर हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते जो ये बच्चा बोल रहा है। तो दोस्तों, ये बड़ी सादत की बात है कि आप इन मदरसों में, आप कम न समझिए इन मदरसों को, ये बहुत आगे गए, बहुत आगे गए। इसलिए आप इन मदरसों में दाखिल कीजिए, इंशाअल्लाह जो तालीम चाहते हैं आप वो भी मिल जाएगी, और जो अल्लाह चाहते हैं वो भी मिल जाएगी। इसलिए ये मदरसे हमारे लिए काबिल मुबारकबाद है। खास तौर से ये मदरसा शेखुल इस्लाम, जो माशाअल्लाह इस पूरे इलाके में दीन की शमा रोशन की हुई है। ये जलसे की कामयाबी और लोगों की उमड़ी हुई ये भीड़ बतला रही है कि ये मदरसा लोगों के दिलों में उतरा हुआ है। दोस्तों, जब मदरसा इतनी खिदमत कर रहा है, इतने हाफिज बना रहा है, इतने आलिम बना रहा है, तो हमारी भी दीनी जिम्मेदारी है कि हम मदरसे की खिदमत करें, हम मदरसे की खिदमत करें।
और मदरसे का ताउन करें और मदरसे के सिलसिले में अपनी गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा जरूर है मदरसों में लगाएं। आप मदरसों में लगाएंगे, उन्हीं पैसों को खा खा कर हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा। जब तक ये कुरान की तिलावत करता रहेगा, जब तक ये कुरान की तिलावत करता रहेगा, जिन जिन लोगों ने मदरसे में चंदे दिए थे, पैसे खर्च किए थे, दोस्तों जिनकी आमदनी और पैसे को खाकर इन बच्चों ने कुरान का हिफ्ज किया, जब तक ये कुरान पढ़ते रहेंगे उन लोगों की रूहों को इसाले सवाब मिलता रहेगा जिन लोगों ने उस मदरसे में खर्च किया, जिस खर्च की बरकत से ये मदरसे हाफिज और आलिम हुए हैं। ये बहुत बड़ा सदका जारिया। हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आदमी मर जाता है, कब्र में चला जाता, सारे अमाल खत्म हो जाते हैं, 3 अमल ऐसा है जिसका सवाब मरने के बाद भी मिलता है। एक सदका जारिया, मदरसा बना दिया, मदरसे में कमरा बना दिया, मस्जिद बनवा दिया, रास्ता बनवा दिया। जब तक उस मस्जिद से, उस कमरे से, उस रास्ते से लोग फायदा उठाते रहेंगे, इंशाअल्लाह उसकी कब्र में सवाब बराबर मिलता चला जाएगा। यहाँ बाद दफा ऐसा होता है कि तनख्वाह मिलने में देर हो जाती है, लेकिन वहाँ इंशाअल्लाह सवाब मिलने में कोई देर नहीं होगी। जितना वो हाफिज पढ़ता जाएगा सवाब मिलता चला जाएगा। दूसरी चीज इल्मुन युंतफा भी, इल्म छोड़कर जाए। इमाम बुखारी लिखकर चले गए, हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी 1000 किताबें लिखकर चले गए। जितना लोग उसके इल्म से फायदा उठाते जाएंगे उसको सवाब मिलता जाएगा। और तीसरी चीज वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, नेक बेटा जो बाप के लिए दुआ करेगा, माँ के लिए दुआ करेगा। और याद रखो, जो बेटा नेक नहीं है, मदरसों में नहीं पढ़ता, हाफिज आलिम नहीं, वो तो अपने ही लिए दुआ नहीं करता तो अपने बाप के लिए कहां से करेगा? अपने ही लिए दुआ नहीं करता तो बाप के लिए। मैंने तो सिर्फ उलमा को देखा है, हाफिजों को देखा, हर नमाज के बाद दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह मेरे अब्बा और अम्मा की कब्र को नूर से भर दे। जब बकरीद आती है, अब्बा के नाम पर अलग बकरा और अम्मा के नाम पर अलग बकरा करते हैं। जब हज करने जाते हैं, अरफात में, मिना में, मुजदलफा में, हर जगह अब्बा और अम्मा के लिए दुआए मगफरत इसाले सवाब करते हैं। ये मौलवी लोग बड़े वफादार होते हैं, ये कभी अपने माँ बाप को भूलते नहीं हैं। और अगर तुमने आलिम नहीं बनाया, मौलवी नहीं बनाया, दीनदार नहीं बनाया, तो मेरी बात को मुबालगा न समझो, वो तुम्हारी कब्र पर कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। और अगर जाएगा तो लोग कहेंगे चलो अब्बा की कब्र दिखा दो, जाकर देख के चला आएगा, न कुछ पढ़ेगा न कोई इसाले सवाब करेगा। और हाफिज और आलिम है तो मुसलसल तुम्हारे अपने माँ बाप के लिए इसाले सवाब करेगा। दारुल उलूम देवबंद के बानी मौलाना कासिम नानवतवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके एक ही बेटे थे हाफिज अहमद साहब। जब वो हाफिज हो गए तो हजरत नानवतवी इतना खुश हुए कि अपने सारे अहबाब की दावत की और बेटे को तन्हाई में ले जाकर कहा, बेटे जब तक मैंने तुझे हाफिज अपने लिए बनाया, जब तक जिंदा रहना मेरे लिए इसाले सवाब करना। चुनांचे हाफिज अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह हर दिन मगरिब बाद 2 रकात में 1 पारा पढ़कर अपने वालिद की रूह को इसाले सवाब करते रहे। तो ये हाफिज आलिम इंशाअल्लाह भूलने वाले नहीं है। जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने वाकया लिखा, एक लड़का हाफिज कुरान था, अपनी माँ की कब्र पर जाकर कुरान की तिलावत करता था। एक दिन अम्मा ख्वाब में आई और ख्वाब में आकर माँ ने बेटे से कहा, बेटे जब मेरी कब्र पर आया कर तो आते ही कुरान न पढ़ा कर, थोड़ी देर रुक जाया कर। बेटे ने ख्वाब ही में अम्मा से सवाल किया, अम्मा ऐसा क्यों? आपकी कब्र पर आऊं तो फौरन न पढ़ूं, थोड़ी देर रुक जाऊं, ऐसा क्यों? तो माँ ने कहा, बेटे जब तू मेरी कब्र पर आता है और आते ही कुरान पढ़ना शुरू करता है तो तेरे मुंह से लेकर मेरी कब्र तक इतना नूर निकलता है कि उस नूर की फरावानी में तेरा चेहरा नहीं देख पाती। तो दोस्तों ये नूर कौन देगा? ये हाफिज और आलिम देंगे। मैं बहुत मुबारकबादी देता हूँ इस मदरसे के जिम्मेदारों को, मौलाना आसिफ साहब को। हैं तो दुबले पतले लेकिन माशाअल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं,
और मदरसे में लगे ही रहते हैं। मदरसे की तरक्की के लिए हम वक्त कोशा रहते हैं। अल्लाह तबारक तआला इनकी गैब से मदद फरमाए और इनकी दस्तगीरी फरमाए और जो है इनके खिदमत को अल्लाह तबारक तआला शरफ़े कबूलियत से सरफराज फरमाए। और इस मदरसे की खिदमत अभी आप देख रहे हैं, पगड़ी बांधते बांधते बांधने वाले थक जाएंगे। इतने हाफिज हुए हैं, इतने हाफिज हुए हैं। ये कबूलियत की बात है, ये मदरसे की अल्लाह के दरबार में मदरसे की शान और अजमत की बात है। अल्लाह ने इस मदरसे को अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल किया है। ये अल्लाह की तौफीक है, ये अल्लाह के लुत्फ़ो करम की बात है। अल्लाह तबारक तआला इस मदरसे को यूं ही दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्कियात से सरफराज फरमाता। मुझे यहाँ के बुजुर्गों ने कहा कि मदरसा जब इतनी खिदमत करता है, इतने हाफिज हुए हैं, तो लोगों को भी चाहिए कि वो मदरसे की खिदमत करें। लोगों को भी चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, बच्चे आपकी खिदमत में पहुँचेंगे या आप खुद मदरसे की जहाँ रसीद वगैरह कट रही है वहाँ जाकर आप ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लीजिए और मदरसे की खिदमत कीजिए। आपको वैसे बहुत से लोग देना चाहते हैं लेकिन मदरसे में पहुंच नहीं पाते। आज जलसे की बरकत से इतना बड़ा मजमा पहुंचा हुआ है, तो हम ये चाहते हैं ये मजमा महरूम न जाए, महरूम न जाए। महरूम न जाने की शक्ल ये कि जलसा भी सुने, दीनी फायदा उठाए और मदरसे को भी फायदा पहुंचा कर जाए। कुछ न कुछ मदरसे की खिदमत जरूर करेंगे आप लोग इंशाअल्लाह। बताओ ये मदरसा इस लायक है कि नहीं कि उसकी खिदमत की जाए, है कि नहीं इस लायक? मैं तो इसका कायल नहीं हूँ कि तकरीर करके चंदा कराया जाए, मैं इसका कायल नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को इसका कायल होना चाहिए कि कोई चंदा कराए या ना कराए, हम मदरसे को इंशाअल्लाह जरूर चंदा देंगे इंशाअल्लाह। इसलिए आज आपकी जेब में जितनी गुंजाइश हो, वसात हो, आप मदरसे की खिदमत जरूर कीजिए। बच्चे जाएंगे, बच्चों से कह दो लोगों के पास जाएं और सबसे कुर्सियों के दरमियान में जाओ, जिसकी जेब में जो हो डालता रहे, कम भी डालो ज्यादा भी डालो, जिसकी जेब में जो हो डालो। आजकल तो माशाअल्लाह सदरी ज्यादा लोग पहनते हैं और सदरी में कई जेबें होती हैं, किसी भी जेब में हाथ डाल देंगे इंशाअल्लाह कुछ न कुछ निकल ही आएगा। पानी दे दीजिए। बीना तो बीना माशाअल्लाह, दो नाबीना बच्चे भी हाफिज हो गए। नाबीना है, नजर नहीं आ रहा, दुनिया नजर नहीं आ रही है, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने उनको कुरान करीम का हाफिज बना दिया। अब बताओ उन नाबीनाओं पर कितनी मेहनत की, उनको तो पकड़कर चलाया जाता है, लेकिन उस्ताद ने कितना रटवाया होगा, वो भूल गया, बार बार उसको बताया होगा। उस्तादों ने किस कदर मेहनत की होगी कि वो नाबीना बच्चा भी कुरान करीम का हाफिज हो गया। ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा है और बहुत बड़ी खिदमत है कि कौम के नाबीना बच्चे जो बीनाई से महरूम हैं, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने इनके मदरसों की बरकत से उनके दिल को बीना बना दिया। देवबंद में एक बुजुर्ग है, जौनपुर में एक बुजुर्ग दफन है, कुतुबुद्दीन बीना दिल रहमतुल्लाह अलैह। कुतुबुद्दीन बीना दिल, वो आंख के बीना नहीं थे लेकिन दिल के बीना थे और उनकी बड़ी करामतें मशहूर हैं। बहुत से लोग करामतों का इनकार करते हैं, इसलिए जो है उनको समझना चाहिए करामत उस बुजुर्ग का कोई कारनामा नहीं है। अल्लाह तबारक तआला उस बुजुर्ग के एजाज के लिए उससे करामतों का सुदूर करते हैं। और अहले हक, अहले सुन्नत वल जमात उनका नजरिया है। अहले सुन्नत वल जमात की किताबों में लिखा करामातुल औलिया हक़्क़ुन, औलिया के जो करामात हैं वो हक हैं। अल्लाह तबारक तआला जिस तरह से नबियों को मोजज़ा देते हैं, उसी तरह से अल्लाह ताला वलियों को करामत देते हैं। बहुत से लोग अच्छा माशाअल्लाह लोग मर्दों को सामने देखकर उनके सिलसिले में कुछ बातें कह देते हैं, लेकिन औरतों के सिलसिले में लोग बातें नहीं कहते। आज मैं चंद बातें अपनी माँ और बहनों के लिए भी कह रहा हूँ। ये जो बच्चे हाफिज होते हैं उनमें बहुत दफा ऐसा होता है कि माओ का दखल होता। बाप तो कहता बेटे छोड़ दे, नहीं पढ़ने का दिल लग रहा छोड़ दे। माँ कहती है अगर मदरसे नहीं गया तो खैरियत नहीं है, अगर मदरसे नहीं गया तो खैरियत नहीं है।
तो माँ की बरकत से बहुत से बेटे हाफिज होते हैं। हमें इन माओं पर बहुत फख्र है जो अपने बेटे को दीन की तरफ लगाती हैं। शौहर नहीं चाह रहा था कि हाफिज बन जाए, लेकिन माँ की कोशिशों की वजह से बेटा हाफिज बन गया। जो है ऐसा बहुत दफा हुआ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो इतने बड़े मुहद्दिस हैं, वो बाप मर गए थे, माँ ने उनकी पूरी कोशिश की, माँ ने हर तरह से उनको पढ़ने में लगाया। चुनांचे शुरू में इमाम बुखारी नाबीना हो गए थे बचपन में, तो माँ अल्लाह से रो रो के दुआ करती थी, बार अल्लाह मेरे बेटे को बीना बना दे, मेरे बेटे को बीना बना दे। तहज्जुद में उठ उठ के तड़प तड़प कर रोती थी। एक दिन उनकी माँ ने ख्वाब में देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं और वो बशारत सुना रहे हैं कि तेरे बेटे मोहम्मद, वो उनकी बीनाई खत्म हो गई, उनकी वो नाबीना अब नहीं रहे, उनकी बीनाई वापस आ गई। वो देखने लगे। सुबह को उठकर जब बाप बेटे को देखती हैं तो बेटे की आंख खुली हुई है और बीना हो गया। अल्लाह ने दुआ उनकी कबूल कर ली। फिर माँ की दुआ की बरकत से मुहद्दिसीन लिखते हैं कि इमाम बुखारी को जितनी मकबूलियत मिली, इतना दर्जा मिला, उसमें माँ की दुआओं का बहुत असर है। तो हमारी माएँ आजकल जरूर ये है कि अपने बच्चों के लिए दुआएं करते हैं, अपने लिए दुआएं करें और अपने बच्चों के लिए भी दुआएं करें और अपने घर के माहौल को अच्छा बनाएं। बाद दफा ऐसा होता है, शैतान रोजाना समुंदर पर तख्त लगाता है और सारे छोटे छोटे शैतान आकर अपनी कारगुजारी सुनाते हैं। कोई कहता है मैंने फला से चोरी करा दी, तो शैतान कहता है ये बहुत बड़ा कारनामा नहीं है तेरा। कोई कहता है मैंने फलाने से गाली ज़िना करवा दिया, शैतान कहता है ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं। एक शैतान आकर कहता मैंने बीवी और शौहर में लड़ाई करा दी, बीवी और शौहर में लड़ाई करा दी, तो शैतान कहता है ये बहुत बड़ा कारनामा है। इसलिए कि जब बीवी शौहर लड़ेंगे तो बच्चे मरेंगे, बच्चे न तरक्की करेंगे न दीनदार बनेंगे। जब आंख खोलते ही घर में झगड़ा देखा, घर में लड़ाई देखी, घर में गाली गुलूज देखा, तो वो बच्चे भी इसी तरह से गाली गुलूज देंगे और इसी तरह से घर के माहौल को खराब करेंगे। तो हमारी माएं और बहनें, उनके गोद में जो बच्चे पल रहे हैं उनकी बेहतरीन तरबियत करें, उनके सामने न झगड़ा करें, उनके सामने न गाली गुलूज दें और घर के माहौल को अच्छा बनाएं। बाद दफा ऐसा होता है कि बीवी शौहर की शान और अजमत को नहीं समझती। हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदे की इजाजत होती तो मैं औरतों से कहता कि अपने शौहरों को सजदा करें। ये हदीस मौलाना ने बयान किया, शौहर साहब मौजूद थे, उन्होंने सोचा आज बेहतरीन हदीस मिल गई है। जाकर बीवी से कहा देखो मौलाना ने इतनी अच्छी हदीस सुनाई कि शौहरों का इतना दर्जा है कि अगर जो है अल्लाह के अलावा किसी को सजदे की इजाजत होती तो मैं औरतों से कहता कि शौहर की को सजदा करो, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी को सजदे की इजाजत नहीं है। यह हदीस सुनकर बीवी कहती है बहुत अच्छी हदीस सुनाई, लेकिन आप जैसे शौहरों के लिए नहीं है, ये आप जैसे शौहरों के लिए नहीं है। तो हदीस में आया है कि औरतों को शौहरों की कद्र करनी चाहिए, उनके साथ अच्छा मामला करना चाहिए। बाद दफा इंसान बहुत बड़ा बुजुर्ग हो जाता, सारे लोग मुसाफा करते हैं, सारे लोग अकीदत रखते हैं और बीवी जो है वो किसी भी तरह से उनके साथ सिलसिले में कलमा खैर कहने के लिए तैयार नहीं। मिर्जा मजहर जान जाना एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, सारी दुनिया उनसे मुरीद हो रही है, उनकी खिदमत में आ रही है, लेकिन बीवी हमेशा उनसे झगड़ा करती। एक दिन उन्होंने अपने एक शागिर्द जो पठान था भेजा कि घर में सामान दे आओ, तो गया देने, तो वो लगी मिर्जा साहब को बुरा भला कहने। तो उस पठान ने कहा अगर तुमने अब बुरा भला कहा तो खैरियत नहीं होगी। मिर्जा साहब कहने लगे, जब मालूम हुआ कहने लगे मैं तो जिंदगी भर इसकी बातें बर्दाश्त कर रहा हूँ और तू एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बहरहाल शौहर की अजमत को मर्द औरत पहचानती नहीं। एक बुजुर्ग थे अल्लाह वाले, सब लोग एहतराम करते थे, लेकिन बीवी नहीं करती थी। एक दिन सोचा कि लाओ अपनी करामत दिखाएं, घर के ऊपर से उड़ने लगे,
घर के ऊपर से उड़ने लगे। थोड़ी देर जाकर उड़कर आ गए वापस। तो बीवी ने कहा तुम बुजुर्ग बनते हो, आज मैंने एक बुजुर्ग देखा जो हमारे घर के ऊपर से उड़ रहा था। तो जनाब वाला हजरत फरमाते हैं मैं ही तो था, मैं ही तो था। तो फौरन कहती है जब ही तो टेढ़े उड़ रहे थे। लो साहब, शौहर की करामत खत्म हो गई। तो हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों को शौहरों के हुकूक को पहचाने, लेकिन एक तरफा बात नहीं है। हुजूर ने शौहरों से भी कहा है कि अपने औरतों के हुकूक को पहचानो। हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो आदमी अपनी बीवी पर खर्च करता है, अपने बच्चों पर खर्च करता है, मैदान महशर में बीवी और बच्चों पर जो खर्च है उसको अदल के तराजू पर रखा जाएगा और उसका वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। अदल के तराजू। बताइए, लोग इधर उधर खर्च करना, गरीबों मिस्कीनों को खर्च करना इबादत समझते हैं और बाल बच्चों पर खर्च करने को पसंद नहीं करते, कम से कम खर्च करते हैं। हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के मैदान में हुजूर ने तकरीर की थी ये औरतें कमजोर हैं, ये अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे घर पर आई हैं, तुम जो खुद खाओ इनको खिलाओ, खुद पहनो इनको पहनाओ, इनके साथ अच्छा सलूक करो। हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्तौसौ बिन्निसाई खैरा, ऐ मर्दो तुम मेरी वसीयत कबूल करो औरतों के बारे में। तो दोस्तों हुजूर ने मर्दों को भी बताया है कि मेरी वसीयत कबूल करो, इनके साथ अच्छा मामला करो, इनकी दिलदारी फरमाओ, इनकी दिल शिकनी न करो, ये बड़ी नाजुक दिल है और इनके दिल नाजुक दिल को ठेस न पहुंचाओ। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये भी मर्दों से कहा है कि औरतों में कुछ टेढ़ापन होता है, बाई पिछली से बनी है, अगर उनको सीधा करना चाहोगे सीधी नहीं होगी, जैसी हैं उसी तरह से उनके साथ गुजारा कर लो। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है। तो ये चंद बातें मैंने मर्दों और औरतों के ताल्लुकात के सिलसिले में अर्ज किया, इसलिए कि मुझे मालूम है गांव-गांव से औरतें टेम्पू पर बैठकर, कारों पर बैठकर आई हैं, बड़ी तादाद तशरीफ फरमा है। तो उनके आने को अल्लाह तबारक ताला कबूल फरमाए और इस जलसे से बेहतर बातें लेकर जाने की उनको तौफीक नसीब फरमाए। और माओ और बहनों से दरखास्त करूंगा कि जो जलसों में आपने सुना है उन पर आप अमल करने की कोशिश करें। अगर मियाँ बीवी मोहब्बत से रहते हैं तो घर जन्नत बन जाता है, और अगर उन दोनों में इख्तिलाफ होता, लड़ाई झगड़ा होता, गाली गुलूज होती है, बदएतमादी होती है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं होता, तो वो घर दुनिया ही में जहन्नम बन जाता है। तो अल्लाह तबारक ताला हमारे घरों को जहन्नम बनने से बचाए। और ये जो बच्चे हाफिज हुए हैं, मैं इनसे चंद कलमात खैर ये भी कहना चाहता हूँ कि हाफिज हो जाना आसान है, लेकिन हाफिज का रह जाना आसान नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बचपन में हाफिज हो गए थे और अब सूरत हाल ये है कि एक सूरह भी अच्छी तरह से याद नहीं है। हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो कुरान पढ़कर भूल जाता है अल्लाह के सामने ऐसा उठेगा कि उसके जिस्म में न गोश्त होगा न चमड़ा होगा, सिर्फ हड्डी हड्डी, इस तरह से इस शक्ल में उठेगा। बताओ, जिसकी मैदान महशर में शक्ल बिगड़ जाए उससे ज्यादा खराब और उससे ज्यादा बर्बाद कौन हो सकता। इसलिए मैं तलबा से दरखास्त करता हूँ कि रोजाना कम से कम 2 पारा या 3 पारा रोजाना कुरान करीम की तिलावत किया करो ताकि कुरान भूले न। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के पास जब कोई आदमी जाता था, कहता था मैं अपने बेटे को हाफिज बना रहा हूँ, तो हाजी साहब फरमाते थे कि जन्म रोग लगा रहे हो, जन्म रोग लगा रहे हो, अगर जिंदगी भर न पढ़ता रहा तो इसको कुरान याद नहीं रहेगा। इसलिए हम इन बच्चों से दरखास्त करते हैं कि कुरान की तिलावत करते रहें ताकि कुरान इनको जिंदगी भर याद रहे। करेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल अब आपके सामने दस्तारबंदी का मंजर होगा और जो है मदरसे का हसीन कारनामा आपके सामने आएगा। आप मदरसे को अगर 10 करोड़ रुपया दे दें और उसके बदले में मदरसा एक हाफिज दे दे तो ये बहुत बड़ी बात है। करोड़ों अरबों सर्फ करने के बाद भी एक बच्चा कुरान का हाफिज हो जाए, बहुत बड़ी बात है। यहाँ थोड़े से सर्फ करने में किसी ने 50,000 दे दिया, किसी ने 20,000 दे दिया और आपने पैसा दिया और मदरसे ने आपको कुरान के हाफिज दे दिए।
तो बताओ, हमने तो दुनिया दिया और मदरसे ने हमारी कौम को दीन दे दिया। अल्लाह तबारक ताला इन मदरसों की खिदमत के सिलसिले को इसी तरह से बढ़ाता रहे। और ख़ास तौर से आपका ये मदरसा जिसमें आप तशरीफ़ फरमा हैं और माशाअल्लाह जो है शाहबाज से तकरीर सुन रहे हैं और जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, बैठे हुए हैं। एक जगह मैंने तकरीर की और बहुत देर तक तकरीर हो गई, लोग बैठे रहे, तो मैंने कहा मेरा कसूर नहीं है जो मैंने इतनी लंबी तकरीर की, आपका भी कसूर है कि आप लोग जम के बैठे रहे, आपका भी कसूर है कि जमकर बैठे रहे। तो वही कसूर आप हजरात ने भी किया है, माशाअल्लाह जमकर बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक ताला आपके दीन और मदरसे की इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। वरना लोग जाते हैं और मदरसे में थोड़ा सा घूम घाम कर 2-4 आलिमों से मुसाफा करके चल देते हैं, जमकर बैठते नहीं हैं। लेकिन यहाँ का मजमा माशाअल्लाह जमकर बैठा हुआ। जो बाहर थे जिनको जगह नहीं मिल सकी वो भी आके तशरीफ फरमा खड़े खड़े सुन रहे हैं, खड़े खड़े सुन रहे हैं, घंटों से खड़े हैं और उनके पैर में कोई तकलीफ नहीं हो रही है। ये उनके दीनी शगफ की बात है, दीन से मोहब्बत की बात है। अब आपके सामने वो मंजर आएगा, हुफ्फाज़े कुरान की दस्तारबंदी होगी। दोस्तों, मैदाने महशर में जो दस्तारबंदी होगी उसका एक नमूना है, हदीस में है, हाफिज़े कुरान के सर पर मैदाने महशर में ऐसा ताज रखा जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस ताज की चमक इतनी होगी कि अगर सूरज को किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, उस कमरे में जितनी चमक होती है उससे ज्यादा उस ताज की चमक होगी जो हाफिज़े कुरान के सर पर रखा जाएगा। तो वो जो मैदान महशर में ताज रखा जाएगा उस ताज का एक हल्का सा नमूना है, अभी आप देखेंगे। और दस्तार बंदी का मंजर देखे बगैर कोई जाएगा नहीं। जितने बच्चे हैं उन बच्चों का भी हौसला है कि लोग हमारी दस्तार बंदी को देखें, हमारा एजाज करें। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस हाफिज का एजाज करें और जमकर बैठे रहें, और जब दुआ हो जाए उसके बाद आप तशरीफ ले जाएं। तो बहरहाल दस्तारबंदी को शुरू कर दीजिए, बुलाइए बच्चों।